फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। हाँ, दुर्गेश के साथ। तो दोस्तों, फिर से आपके लिए लेकर आए हैं ट्रेड नेम मैकेनिस्ट का फर्स्ट ईयर का सैंपल पेपर, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सीबीटी में आते हैं, एमसीक्यू टाइप। दोस्तों, उस प्रकार के क्वेश्चन ही यहाँ पर हम बताएंगे और उनके आंसर भी बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते उससे पहले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसके बाद सेट 1, सेट 2, सेट 3 ये भी आने वाले दोस्तों, इससे आपकी जो तैयारी है और भी मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मशीन सुरक्षा के तहत क्या आता है? मशीन सुरक्षा के तहत क्या आता है दोस्तों? तो यहाँ पे मशीन सुरक्षा के तहत आता है, गति बदलने से पहले मशीन को बंद कर देना चाहिए। लकड़ी, कागज, कपड़े के कारण लगने वाली आग किस क्लास की है? दोस्तों, लकड़ी, कागज और कपड़े के कारण लगने वाली आग जो है क्लास 1 की है। पेपर वेस्ट के लिए बिन का रंग कोड क्या है? जो पेपर वेस्ट के लिए है, जो बिन का रंग कोड क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, उसका रंग कोड होना चाहिए हरा। दोस्तों, उसका रंग कोड होना चाहिए ब्लू होना चाहिए दोस्तों। 5S कॉन्सेप्ट में वर्क प्लेस की साफ सफाई और स्वच्छता किस टर्म का इंडिकेट करती है? तो किस टर्म को इंडिकेट करती है? तो दोस्तों, वह करती है शाइन को। उसके बाद आता है दोस्तों, ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, उपयोग किया जाता है गॉगल्स का। कम खर्चीला, कम प्रदूषित और ऊर्जा की बचत अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? दोस्तों, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? तो वह है दोस्तों पुनः चक्रण। उसके बाद धातु के चिप्स का उपयोग कैसे करें? तो धातु के चिप्स का उपयोग कैसे करें? तो दोस्तों, पुनः चक्रण के द्वारा करें। सुई फाइल का आकार क्या है? सुई फाइल का आकार क्या है दोस्तों? तो सुई फाइल का आकार है चाकू की धार। वाइस का नाम क्या है? दोस्तों, ये वाइस दिख रहा है, इसका नाम क्या है? किस प्रकार का वाइस है? तो यह है दोस्तों पिन वाइस। उसके बाद एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों, इस भाग का नाम क्या है जो दिखाई दे रहा है एक्स के चिन्हित? दोस्तों, इसे हम बोलते हैं स्थिर जबड़ा। उपकरण का नाम क्या है? दोस्तों, यह जो उपकरण दिख रहा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है मार्किंग ऑफ टेबल। अंकन उपकरण का नाम क्या है? दोस्तों, यह अंकन उपकरण का नाम क्या है? तो यह जो मार्किंग उपकरण है इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है स्थिर प्रकार की सतह गेज। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों, यहाँ पे एक्स से चिन्हित जो भाग है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है गाइड पिन। गाइड पिन को बोला जाता है। चिन्हित करने वाले मीडिया में से किसका सूखने में अधिक समय लगेगा? दोस्तों, यहाँ पे सूखने में किसको अधिक समय लगेगा? तो दोस्तों, यहाँ पे पुष्यन ब्लू को अधिक समय लगेगा। ग्राइंडर का नाम क्या है? दोस्तों, इस ग्राइंडर का क्या नाम है? तो ऑप्शन देख लीजिए, किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पेडिस्टल ग्राइंडर। चिन्हित एक्स के भाग का नाम क्या है? दोस्तों, इसमें चिन्हित एक्स के भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पे एक्स के भाग से चिन्हित भाग का नाम है दोस्तों आई शील्ड। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ भी दोस्तों एक्स के भाग रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस भाग का नाम है, इस भाग का नाम है व्हील गार्ड। उसके बाद उपकरण का नाम क्या है? इस उपकरण का नाम क्या है? दोस्तों, इस उपकरण का नाम है कैलिपर के अंदर स्प्रिंग जॉइंट। स्टील रूल का प्रकार क्या है? जो दोस्तों स्टील रूल है उसका प्रकार क्या है? तो उसका प्रकार है दोस्तों लघु इस्पात रूल। फाइल का कट क्या है? तो किस प्रकार की फाइल है, किस प्रकार की कट है इसमें? दोस्तों, इसमें है डबल कट फाइल इसे कहा जाता है। एक्स चिन्हित फाइल के नाम भाग का नाम बताइए। दोस्तों, जो एक्स के रूप में चिन्हित है इस भाग का नाम बताना फाइल के, तो इस भाग को हम कहते हैं शोल्डर। उसके बाद हेक्सा ब्लेड तत्व एक्स का नाम क्या है? दोस्तों, जो हेक्सा ब्लेड रहता है उसके इस भाग का नाम क्या होता है? तो इस भाग का नाम होता है दोस्तों, इस भाग का नाम होता है दांत की पीछ। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों, एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या है? इस भाग का नाम क्या है? तो इस भाग का नाम है दोस्तों बॉडी। उसके बाद केंद्र पंच का कोण क्या है? जो केंद्र पंच है उसका कोण क्या होता है? तो उसका कोण होता है 90 अंश। उसका कोण होता है दोस्तों 90 अंश। एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों, जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों चीक। इसको चीक कहा जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार पर वी ग्रूव का उद्देश्य क्या है? वी ग्रूव का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बेलनाकार डाटम सतह पर इस्तेमाल किया। वेल्डेड जोड़ों और कास्टिंग के अतिरिक्त धातु को पिच करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छैनी का नाम है? तो दोस्तों, इस छैनी का नाम क्या होता है? तो इस छैनी का नाम होता है फ्लैट छैनी। स्क्रू, रिवेट्स, चाबी और अन्य सामान वस्तुओं को जकड़ने के लिए किस प्रकार के वाइस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किस प्रकार के वाइस का उपयोग किया जाता है? तो हाथ वाइस का उपयोग किया जाता है। ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ किया जाता है दोस्तों आग बुझाने वाला। धातु हटाने की तीव्र मात्रा के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल का ग्रेड क्या है? दोस्तों, धातु हटाने की तीव्र और बड़ी मात्रा के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल का ग्रेड क्या है? तो उसका ग्रेड होता है दोस्तों रफ फाइल। पेडिस्टल ग्राइंडर के वर्क रेस्ट का उद्देश्य क्या है? जो पेडिस्टल ग्राइंडर होता है उसके वर्क रेस्ट का उपयोग क्या होता है? तो उसका उपयोग होता है दोस्तों कार्य का सहारा देना।
वास्टर्ड फाइल का उद्देश्य क्या होता है? जो वास्टर्ड फाइल होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है तो सामग्री की भारी को कमी के लिए। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए का अर्थ क्या है? जो प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए का अर्थ क्या होता है? तो ए का अर्थ होता है दोस्तों एयरवे। थर्ड डिग्री बर्न के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है? जो थर्ड डिग्री बर्न होता है, जलना होता है, उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है? तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा होता है एक नम कपड़े से कवर करें। संकीर्ण खांचे और कोण को 10 अंश से अधिक दर्ज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो किस फाइल का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो वहाँ पे किया जाता है नाइफ एज फाइल का। कैलीपर्स को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो कैलीपर्स को हम दोस्तों जॉइंट और पैर के द्वारा वर्गीकृत करते हैं। स्कीवर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो स्कीवर बनाने के लिए होता है किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता है दोस्तों उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है। 30 डिग्री चुभन पंच का उपयोग क्या है? तो 30 डिग्री चुभन पंच का उपयोग है, इसका उपयोग है दोस्तों, चौथा वाला राइट आंसर होगा, डिवाइडर पॉइंट के लिए हल्के पंच निशान चिन्हित करना। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं? जो इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से होते हैं? तो उनके 2 प्रकार होते हैं, मौलिक और उत्पन्न। दोस्तों यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन का सवाल आ गया है। इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी? दोस्तों इनमें से मूलभूत इकाइयाँ जहाँ समय दिख रहा है वो मूलभूत इकाइयाँ है, बाकी कहीं समय नहीं दिख रहा है। एम के इस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो यहाँ दर्शाता है दोस्तों मीटर किलो पर सेकेंड, मीटर किलो सेकेंड। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में होते हैं दोस्तों, 1 इंच में होते हैं 25.4 mm। 529 का वर्गमूल क्या है? तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल, 529 का वर्गमूल 23 होता है और 23 का वर्ग 529 होता है। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो दोस्तों यहाँ पे बदलना होगा तो 100 से हमको गुणा करना होगा, 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 अंक राइट साइड आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 45.6। निम्न में दिए खाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगा दो। तो डेज में हमेशा वाटर को दर्शाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा वाटर। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम बताइए। दोस्तों इस रूट में हमको हमेशा ऊँट दिखाई देगा, लकड़ी दिखाई देगा, तो इसका राइट आंसर होगा लकड़ी। चित्र में दिखाए गए उपकरणों की पहचान करें। दोस्तों यह तो सबको पता होगा, यह तो चांदा दिख रहा है, प्रोटेक्टर दिख रहा है, गुनिया नहीं दिख रहा है, प्रोटेक्टर राइट आंसर आएगा। सेट स्क्वायर का नाम क्या है? दोस्तों किस डिग्री का सेट स्क्वायर है? तो यहाँ पे यह किस डिग्री का है दोस्तों? यह है 45 डिग्री का। कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है। कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे किया जाता है दोस्तों, कंपास का उपयोग वृत्त को ड्रा करने के लिए किया जाता है। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थित सही है? दोस्तों हमेशा याद रखना, जो टाइटल ब्लॉक होता है इस डब्बे का, तो इस साइड ही होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, हाँ ये इसका सवाल आ गया दोस्तों, नौकरी या काम में होना बोले तो रोजगार में होना, एम्प्लॉय होना। जन्म तिथि स्थायी पता जैसे जानकारी रिज्यूम में किसी खालिस्तान का हिस्सा होता है। दोस्तों काय का हिस्सा होता है? तो वह होता है दोस्तों व्यक्तिगत विवरण। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है, किस लिए तैयार रहता है? बड़ो बदलो और सीखने में तैयार रहता है। खालिस्तान नौकरियाँ जो पिछले 5 वर्ष में पुरानी हो गई है वह है STD बोर्ड। नैतिकता का अर्थ है, तो नैतिकता का क्या अर्थ है दोस्तों? तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही और क्या गलत है। मान है खालिस्तान सामान्यनिष्ठ, तो हमारे दृष्टिकोण कार्रवाई को प्रेरित करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, हमारे दृष्टिकोण कार्रवाई को प्रेरित करता है। खालिस्तान संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। दोस्तों इसका संक्षिप्त विवरण क्या है? इसका संक्षिप्त विवरण है दोस्तों प्रस्तावना। अनुचित पद को पहचानिए। दोस्तों अनुचित पद क्या है? जल प्रदूषण ठीक है, वायु प्रदूषण ठीक है, ध्वनि प्रदूषण ठीक है, लेकिन हरित प्रदूषण अनुचित पद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुचित हरित प्रदूषण। नेप्स का मतलब है, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, नेशनल अपॉइंटमेंट प्रमोशन, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। दोस्तों इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, हमारे यूट्यूब चैनल बने रहे। नेप्स क्या होता है, अप्रेंटिसशिप क्या होता है, कहाँ से करना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होता है? उद्योग क्रांति में होता है। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। दोस्तों पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में की गई थी। कठिन कौशल है दोस्तों, यहाँ पे त्वरित शिक्षा थी, समय प्रबंधन 60 WPM में। दोस्तों यहाँ पे सबसे कठिन कौशल तो ये दिख रहा है 60 WPM में टाइपिंग स्पीड। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, अपने आप को विकसित करने के लिए पहले हमको खुद को जानना चाहिए दोस्तों, खुद को। समय प्रबंधन खालिस्तान, तो समय प्रबंधन अपना कार्य समय पर पूरा करना है। उसके बाद एक रिज्यूम में खालिस्तान होना चाहिए, तो एक रिज्यूम में होना चाहिए छोटा और सटीक, शॉर्ट और प्रेसियस। उसके बाद किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है। तो किसी इसको कहा जाता है दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण। साक्षात्कार का लाभ प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है? तो अगला कदम होता है दोस्तों साक्षात्कार में जाना। बहुत ही आसान सवाल। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। दोस्तों एनिमल डू यू लाइक, तो इसके पहले क्या आएगा? विच एनिमल आएगा, कौन से एनिमल हम लोग पसंद करते हैं, तो विच आएगा। दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के शब्द। दोस्तों यहाँ पर रोहन और डेविड के बीच क्या लगेगा? तो रोहन और डेविड दोनों नाउन है, तो दोनों नाउन, तो दोस्तों नाउनों के बीच हमेशा कॉमा लगता है। उसके बाद दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। दोस्तों दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा? हाउ हैव यू बीन। दोस्तों इसमें हम आंसर देंगे वेरी वेल, एंड यू। उसके बाद दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुने। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो दोस्तों व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो व्हेन बोल रहा है कब, बोले तो 10:30 लास्ट नाइट।
क्रिया का सही काल चुने। आई खालिस्तान म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वास। आई खालिस्तान म्यूजिक वास आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हैड लर्नड। करिकुलम वाइटियो को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। सीवी को किस रूप में भी जाना जाता है, इसको रिज्यूमे के रूप में भी जाना जाता है। तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे, तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्पर। क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरे। वी खालिस्तान टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विल को इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे MCQ हर एक पेड के आते रहेंगे और इसके सेट भी आते रहेंगे दोस्तों, 4 सेट आएंगे। तो कृपया बने रहे, आपकी प्री एग्जाम तक पूरी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।